न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हर समय हर घंटे कहीं ना कोई वारदात होती है, लेकिन आप निश्चिंत रहती हैं और आपकी यही लापरवाही आपको कभी ना कभी मुश्किल में डाल देती है। इसीलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जिसको लेकर हम बेनिश्चिंत हो जाते हैं कि कोई घटना नहीं घटेगी। तो आपके सामने हाजिर होते हैं हम आपको सावधान करने के लिए आपके क्राइम बुलेटिन में। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारा क्राइम बुलेटिन। यमुनानगर की सीआईए 1 की टीम ने एक ऐसे आरोपी को काबू किया है जिसने करीब 13 साल पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में सीमेंट के पाइप बनाने वाली बीएसके नाम फैक्ट्री में इंजीनियर की लकड़ियों की पट्टियों से वार कर हत्या कर दी गई। इस दौरान आरोपी ने ठेकेदार को भी घायल कर दिया। साल 2009 में हत्या करने के बाद अब राजेश उर्फ राजू पुलिस की गिरफ्त में है। यमुनानगर के बिलासपुर एरिया में साल 2009 में उस वक्त सनसनी फैली थी जब सीमेंट के पाइप बनाने वाले बीएसके नामक फैक्ट्री में 11 जून को फैक्ट्री का इंजीनियर राम यादव और ठेकेदार अरविंद बुरी तरह से घायल मिले, जिसमें खुलासा हुआ था कि इंजीनियर राम यादव की मजदूर राजेश के साथ 10 जून को कहासुनी हुई थी और राजेश ने राम यादव को धमकी भी दी थी और 11 जून की सुबह करीब 4 बजे उसने लकड़ी की पट्टियों से राम यादव और उसके साथ सो रहे ठेकेदार अरविंद पर वार कर दिया। इस दौरान वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पीजीआई जाकर राम यादव ने दम तोड़ दिया। वहीं हत्या के बाद आरोपी राजेश उर्फ राजू फरार हो गया। हालांकि 13 जून को हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो अपने ठिकाने बदलता रहा। अब करीब 13 साल बाद सीआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम इंचार्ज ने बताया है कि आरोपी बिहार का रहने वाला है और यह पुलिस पीओ घोषित किया हुआ था। इस पर 5000 का इनाम भी रखा गया था। सन 2009 की घटना है। ये एक बीएसके पाइप की फैक्ट्री थी, जो सीमेंट के पाइप वहाँ बनते थे। तो वहाँ पे ये जो हमने पकड़ा है लड़का राजेश उर्फ राजू, ये वहाँ पे लेबर का काम करता था उसमें। और जो मृतक है राम यादव, ये वहाँ पे इंजीनियर था। तो इनकी शाम को किसी बात पे लेके वहाँ पे इनकी बहस हो गई थी और इसने उसको रात को कहा था कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो रात के समय जब ये सो रहे थे तो इसने फिर सुबह 4 बजे आके और उन 2 आदमियों को इसने उन पे वार किया सोते हुए पे। एक अरविंद ठेकेदार था और एक ये राम यादव था। तो जिसमें दोनों इंजर्ड हो गए थे और दोनों पीजीआई में एडमिट हो गए थे। तो इनमें से एक की मौत हो गई थी। उसके बाद ये पर्चा दर्ज हो गया था 13/6 को, जिसमें तब से ये वहाँ से फरार था। और तो काफ़ी लाख कोशिशों करने के बाद भी ये काबू नहीं आ रहा था, क्योंकि बिहार का रहने वाला था और ये जगह अलग अलग चेंज करके रहने लग गया। तो अब मेरी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, हमने काफ़ी समय से इस पर काम कर रहे थे, कुछ इनपुट्स आए थे, तो कल हमने इसको गिरफ्तार किया। इसने जो फटियाँ होती हैं जो जलाते हैं लाग में, वो फटियों से उनको उसके ऊपर वार किया था, उनके चेहरे पे, और उनको सोते हुए उसने मारा था। तो लगभग कितने समय बाद पकड़ा और कैसे पकड़ा? देखिए, इसको काफ़ी समय हो गया, 14 साल हो गए हैं लगभग। 13/6/2019 का ये पर्चा दर्ज FIR है और 11/6/2009 की ये घटना है। और तब से ये पीओ डिक्लेयर हो गया था। पीओ डिक्लेयर होने के बाद पुलिस पीओ था। अभी तक ये बड़ा शातिर था, जो अलग अलग जगह पर रह रहा था, कभी छोड़ के जगह। तो पुलिस ने काफ़ी मेहनत करी इसमें और कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ऑलरेडी 302 में पर्चा दर्ज है। 302 सेक्शन के अंदर, मर्डर के अंदर ऑलरेडी पर्चा दर्ज है। 302, 452, 302, 323, 325, 451, 506 IPC थाना बिलासपुर का ये मुकदमा है और FIR नंबर 113 है 13/6/2009 की। तो इसमें कोई इनाम भी था इसमें? हाँ, इस पर और बता दूँ कि 5000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था और 5000 रुपये का इनाम भी था।
का जो प्रोक्योरमेंट ऑफेंडर है उनका पखवाड़ा भी चल रहा है डीजी साहब के दिशा निर्देशानुसार, और एसपी साहब के सख्त आदेश हैं कि जो भी ये भागे हुए हैं, जो काफ़ी समय से फरार हैं, उनके ऊपर हमारी पैनी निगाह है। तो अभी हमने इसी कड़ी में 2 अभी हमने पीछे पकड़े थे 5-5 हज़ार रुपये के इनामी, और अब ये तीसरा हमने 5 हज़ार रुपये का इनामी जो है भगोड़ा जो 14 साल से फरार था उसको पकड़ा है। तो अभी हम और भी जो भागे हुए हैं उनके ऊपर भी हमारी पैनी नज़र है और उनके पीछे लगे हुए हैं, या तो अपने आप को सरेंडर कर दे वरना उनको बख्शा नहीं जाएगा। टीम इंचार्ज ने बताया कि इन दिनों पुलिस की तरफ से भगोड़ों को पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया है। उन्होंने इससे पहले भी 2 भगोड़ों को पकड़ा है और अब यह तीसरा 5000 का इनामी पकड़ा गया है, जिसको लेकर पुलिस कह रही है कि ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इस मामले का खुलासा हो पाया, नहीं तो प्लानिंग ऐसी थी कि पुलिस को चकमा दे दिया जाए। सुनील कुमार, यमुनानगर, हरियाणा न्यूज। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में नई बस्ती के रहने वाले कारोबारी हिमांशु के घर में घुसकर 2 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कारोबारों की पत्नी और बच्चों को पिस्टल तान के अपना बंधक बना लिया। उसके बाद जो हुआ वो आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। यमुनानगर के जगाधरी में नई बस्ती के रहने वाले कारोबारी हिमांशु के घर में घुसकर 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कारोबारी की पत्नी और बच्चों को पिस्टल तानकर अपना बंधक बना लिया। उसी बीच हिमांशु अपने घर आया और बदमाशों को देखकर शोर मचाने लगा। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। फिर बदमाशों ने हिमांशु पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद घर से पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, घायल हुए कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार एसटी इंस्टीट्यूट के सामने नई बस्ती में हिमांशु गुरुवार को फैक्ट्री में था। इसी बीच देर शाम उसके घर पर बाइक सवार 2 युवक आए। जब हिमांशु की पत्नी ने गेट खोला तो बदमाशों ने उससे कहा कि वो फैक्ट्री से आए हैं। इतना कहकर वो अंदर घुस गए और रिचा और उसके बच्चों को बंधक बना लिया। विरोध करने पर मारपीट की गई। इस दौरान हिमांशु भी फैक्ट्री से घर आया। उसने अपने घर पर जब अंदर बदमाशों को देखा तो शोर मचाया और बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगा, जिस पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और घर से नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मौके पर सेक्टर 17 हुड्डा थाना से पहुंचे जांच अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि लूट की वारदात की सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं। जांच की जा रही है। जो भी शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। टीम्स जो हैं वो मौके पे पहुंची थी और एक्टिवेट हुई और मुख्य भूमिका जो है वो CIA 2 की रही, जिन्होंने आरोपी को समय रहते गिरफ्तार किया। इसमें जो उसका साथी है, एक अन्य साथी है विशाल, उसकी भी पहचान हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आरोपियों का जो रिमांड लेकर इसमें कैसे इन्होंने पूरी साजिश रची और कहाँ पे इनकी प्लानिंग हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया और जो बाकी इसमें बरामदगी है वो भी इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, घर का कोई ड्राइवर था? ये बताया जा रहा है ये व्यक्ति जो है इसका ये मुंडा खेड़ा का रहने वाला है और इसका नाम रविंदर एलियस बिंदर है, जो पहले इनके पास ड्राइवर की नौकरी करता था। ये FIR के कंटेंट्स के मुताबिक भी ये व्यक्ति हेलमेट पहन के आए थे और जैसे मैंने बताया मकान मालिक के साथ भी इनकी हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान हेलमेट जो है वो हट गया था, तो उससे इसकी पहचान भी हुई कि ये उन्होंने शक जताया था कि ये रविंदर एलियस बिंदर ही है और ये 2022 तक इनके पास नौकरी कर रहा था और उसके बाद ये छोड़ के चला गया। अभी शुरुआती जो हमारी जांच है इसमें ये पता लगा है कि इस पे पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं
तो इसी मौके पे मैं आपके माध्यम से भी सबको ये बताना चाहूँगा, जो यमुनानगर निवासी भी हैं, कि आप कोई भी सर्वेंट, टेनेंट इत्यादि जो भी जिनके साथ भी आप संपर्क करते हैं या उनको अपने पास रखते हैं, ज़रूर उनकी वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, जिससे उनका अगर कोई पुराना आपराधिक इतिहास है तो उसका पता लग सके। साथ ही साथ मैं ये भी सभी यमुनानगर वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप तुरंत इसकी सूचना देते हैं, जैसे इस केस में भी 112 पे सूचना दी गई, कंट्रोल रूम के माध्यम से टीम्स पहुंची, तो इस प्रकार की जो केसेस हैं उनको ट्रेस करने की संभावना बढ़ जाती है और पुलिस को भी उसमें सहायता मिलती है। सर, लूट कितने? जो उन्होंने बताया है, उनकी ज्वेलरी थी, वो डिटेल में उन्होंने बताया कि उनके कौन कौन से जो सोने के जेवरात हैं उनकी डिटेल्स आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उससे एक जोड़ी कड़ा और एक अंगूठी ऑलरेडी बरामद हो गई है, और बाकी का जो सामान है और नकदी है उसको हम रिमांड लेकर रिकवर करने की कोशिश करेंगे। नगद राशि जो है वो कंप्लेनेंट अभी उसकी पूरी जुटा रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन, और वो हमें उपलब्ध कराएंगे कि वो नगद राशि कितनी है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे हमारी टीम्स वहाँ पे मौके पे पहुँची थी तो उनको काउंसिल किया गया और उसके बाद उनसे डिटेल जो घटनाक्रम है पूछा गया, उससे भी हमें ये केस ट्रेस करने में सहायता मिली है कि ये एक कॉमन जो लड़का है उसके थ्रू ये मिले थे, और ये जो दूसरा लड़का है जो इसमें आरोपी है, ये विशाल एलियस विशु है, ये शिवशंकर नगर जगाधरी का बताया जा रहा है, जो कि घटनास्थल के निकट ही है, और एक कॉमन व्यक्ति के थ्रू ये अग्रसेन चौक के करीब मिले थे वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने योजना बनाई थी। बाकी जो इसमें क्या इनका एग्जैक्ट मोटिव रहा और क्यों किया, वो रिमांड के बाद और दूसरा आरोपी जब गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद पुख्ता जानकारी दी इसमें सर 3 गिरफ्तार। जो भी मैंने जैसे बताया कि अभी हमें ये पता लगा है कि जिन्होंने 2 ने मौके पे जो मौजूद थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है। अगर इसकी प्लानिंग में कोई भी और व्यक्ति था और उसकी इस साजिश में क्या रोल था, वो डिटेल्ड पूछताछ और रिमांड के दौरान ही हमें पता लगेगा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? त्रिवेणी चौक जो है वहाँ पे है। जैसे मैंने बताया, ये रहते हैं जो मुंडाखेड़ा के, वहाँ पे भी रेड की गई थी, पर जब हमें ये पता लगा कि ये दौड़ने की फिराक में है तो जो त्रिवेणी चौक है वहाँ से इसको फिर गिरफ्तार किया गया। इन सब के बाद यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल कारोबारी के परिवार को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर और कारोबारी पर चाकू से हमला करने वाले डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कारोबारी का पुराना ड्राइवर रविंद्र उर्फ बिंदर ही मास्टरमाइंड निकला है। ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में एसपी मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में आरोपी को CI2 ने गिरफ्तार किया है। अब इसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और जल्द ही उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो मामले में कार्रवाई हुई है उस पर संतुष्टि तो नहीं जताई जा सकती, लेकिन अब देखना ये होगा क्या पुलिस इस मामले को लेकर कब तक दोषियों को अपने गिरफ्त में लेती है और कब तक इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझती है। सुमित ओबराय, यमुनानगर, हरियाणा न्यूज। इधर यमुनानगर के गांव मेहर माजरा में शादी समारोह में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने जोरदार हर्ष फायरिंग की, जिसकी शिकायत पड़ोसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के गांव मेहर माजरा में शादी समारोह में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने जोरदार हर्ष फायरिंग की। इसकी शिकायत पड़ोसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि गांव में मेहरा माजरा में आए एक बारात में दर्जनों फायर किए गए। ऐसे में गांव के लोग भी इस गोलाबारी के चलते दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि इतनी गोली चलने के बावजूद किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि ज्यादातर लोग नशे में थे और हवा में बंदूक और पिस्टल लहराते हुए बार बार फायर कर रहे थे। फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उनको इस बात का भी डर नहीं था कि हर्ट फायरिंग की वजह से वो नप जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन हर चीज का डर ये भूल चुके थे। सरकार ने शादी जैसे कार्यक्रम में हर्ट फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन यमुनानगर के गांव में मेहरा माजरा में आए एक बारात में 1-2 फायर नहीं बल्कि दर्जनों फायर किए गए। शादी के जश्न में वृद्ध लोगों से लेकर युवा हाथों में पिस्तौल और बंदूक लेकर फायर करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में गांव के लोग भी इस गोलाबारी के चलते दहशत में आ गए। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग नशे में। कई दर्जन राउंड बारातियों ने फायर किए और इस मामले की शिकायत उन्होंने संबंधित थाना गोडिया में दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई खोखे कब्जे में लिए। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बड़ी बात ये रही कि ये लोग खुद को हाई प्रोफाइल मानते हैं। बिना किसी डर के बारात में गोलियां चला रहे थे। हालांकि कुछ लोग इन लोगों की गोली चलाने की घटना को कैमरे में कैद करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों को इसकी भी परवाह नहीं और ये लोग नशे में होकर हवा में गोलियां चला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 5 लोग को हिरासत में लिया गया है। एक शादी का प्रोग्राम है जिसके दौरान कुछ लोगों ने वहाँ पे सेलिब्रेटरी फायरिंग जो होती है वो की है। उसके बारे में हमारे पास वीडियो जो है वो वीडियो भी उपलब्ध है और जो एग्जैक्ट पहचान है कि किस आरोपी के पास कौन सा वेपन था वो वीडियो के आधार पे किया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आर्म्स एक्ट जो 2019 में संशोधित किया गया है उसमें सेलिब्रेटरी फायरिंग पे प्रतिबंध लगाया गया है, उसको एक ऑफेंस बनाया गया है। तो ये इससे कोई भी एक तो ये ऑफेंस है ही और इससे कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए सभी यमुनानगर वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपराध है, इससे बचें और जो भी ये करता हुआ पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी का लाइसेंसी वेपन है तो वो कैंसिल भी करने की सिफारिश की जाएगी। देखिए ये जो वेपन्स हैं इसमें इनकी लाइसेंस होल्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये भी जुटाई जा रही है और एग्जैक्ट कौन से वेपन यूज़ हुए हैं इसको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्थापित किया जाएगा। निश्चित तौर पे जैसे मैंने बताया कि जो भी ये आरोप कर रहा है, जो भी इस आरोप में शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के तहत ही ये संदेश दिया जा रहा है कि आगे भी लोग इस प्रकार की अवैध कार्रवाई से बचें। तो भी इसमें आरोपी नामजद हुए हैं और उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि किसने ये वेपन यूज़ किया, किसने फायरिंग की और किस प्रकार का वेपन ये था, तो उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जब तक ये लोग गिरफ्तार होंगे और कौन कौन गोली चलाने में शामिल था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने एक तरफ हर्ट फायरिंग पर पाबंदी लगाई, उसके बावजूद ये काम धड़ल्ले से यमुनानगर में चलता हुआ दिखाई दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक दोषियों को गिरफ्तार करती है। सुमित ओबरॉय, यमुनानगर, हरियाणा न्यूज। वहीं देश भर में इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहा है और दुर्भाग्य की बात देखिए आप कि प्रदेश में अब साइबर ठगी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन हरियाणा पुलिस इसे लेकर काफी एक्टिव है। इसलिए एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस ने 5 लाख सिम ब्लॉक कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आप देखिए।
हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने बड़ी कार्रवाई की। देश भर में साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और इसका केंद्र हरियाणा बनता जा रहा है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए गए राज्य के लगभग 5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए। ये भी खुलासा हुआ कि 90% ब्लॉक सिम कार्ड मेवात जिले के 40 गांवों में उपयोग किए जा रहे थे। हरियाणा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल करीब 402 अपराधियों की पहचान भी की। हरियाणा पुलिस के पास 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच 66,784 शिकायतें मिली, जिन पर यह कार्रवाई की गई। इन शिकायतों से यह पता चला कि हरियाणा में बैठे अपराधियों ने 301.48 करोड़ रुपए की ठगी की है। मेवात हरियाणा के नूह जिले का एक क्षेत्र है जो साइबर अपराध का केंद्र बन रहा है। ऐसे हुई फर्जी सिम की पहचान। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के अनुसार फर्जी सिम कार्ड की पहचान दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक टूल टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन की मदद से की गई। अभी भी कई सिम कार्डों की पहचान के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। साइबर अपराध, डिजिटल जमाने का डिजिटल अपराध, और इस तरह के अपराध में पुलिस से बचने के लिए साइबर ठग कई शातिर चालें भी चलते हैं। अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए ज्यादातर दूर रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उसके बाद गैंग बनाकर काम करते हैं। लेकिन अब इनकी धरपकड़ के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेकर क्राइम की कुछ और रिपोर्ट। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का सेफ रखें और ख्याल रखें। नमस्कार।